निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, शेष पदों पर किया और यहाँ के लिए एक नया एम्स देने का जो बाद में तय हो गया कि दरभंगा में ही वो बनेगा और अब इसका निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने इस लक्ष्य को 5 घंटे करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पटना सहित कई जिलों में एलिवेटेड रोड एवं फ्लाईओवर आदि का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में पाटली पथ एवं अटल पथ का निर्माण कराया गया। साथ ही पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया जा रहा है, जो दीघा से कंगन घाट तक चालू हो गया है। आगे दीदारगंज तक का काम दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसे पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे 6 लेन पुल से जोड़ा जा रहा है। इन पथों के निर्माण से यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं हो रही हैं एवं पटना की सुंदरता भी बढ़ी है। आप भी सब तो जा करके घूमते ही होंगे, ये हम बता रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं। और शाम में कितना देर तक, रात तक लोग रहता है, कितना अच्छा हो गया है। और अब आप जान दीजिए कि हम लोग उसके बारे में और सोच लिए। जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तब लोगों को कितना सुविधा होगी यहां से वहां जाने में। ये सब हम लोगों ने तय किया, इसलिए बता देना चाहते हैं। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। यह भी देखा गया है कि कुछ नई बसावटें एवं घर बन गए हैं, इसलिए इस नए आवासों एवं छूटे हुए घरों में इन योजनाओं के निर्माण का काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। उनमें से मुख्य योजनाएं जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी का कार्य प्रगति पर है, इसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें गांव में ही रहकर डॉक्टर से परामर्श प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में टेलीमेडिसिन की सुविधा 9,050 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर उपलब्ध है। यहां से अब तक 1,58,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों को अहमदाबाद के सतसाई अस्पताल भेजकर 650 बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया गया। इसमें बच्चों एवं उनके माता पिता को भेजने का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। अब इन बच्चों का इलाज पटना में IGIMS और IGIC में भी शुरू हो गया। अब जिन बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है वहां भेजा जाता है, लेकिन अब ज्यादातर लोगों का, बाकी बच्चों का इलाज पटना में ही हो रहा है। इसके तहत अब तक 1,457 बच्चों का इलाज कराया जा चुका है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण कर जोर दिया गया और महिलाओं को रोजगार देने
एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में 50% आरक्षण से सुरक्षा दी गई। अब तक पंचायतों और नगर निकायों में 4 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 50% से कुछ और अधिक भी हो गई है। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया और अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। इसमें पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका का नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है। इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है और अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था और यहाँ भी 1 साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में भी 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर